अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मसले पर बात करने वाला हूँ जो बहुत ही गंभीर है और बहुत सोचने वाला है, जिस पे हमें गौर व फिक्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, पिछले कुछ टाइम से हमारे देश में एक हल्ला सा मच रहा है, एक आंधी सी आई हुई है, एक पागलपन का जुनून पब्लिक के ऊपर चढ़ा हुआ है। वो क्या है? हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जिधर भी देखो इसी तरीके का एक नाटक ड्रामा क्रिएट करा जा रहा है, बहुत ज़्यादा वायलेंस करा जा रहा है इसी टॉपिक को लेकर, इसी पागलपन को लेकर। देखिए, ये एक ऐसा मसला है, अगर इसको हल नहीं किया गया तो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी होने वाली है। देखिए, अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उसके अंदर दिक्कत क्या होंगी? इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत होगी मुसलमानों का कत्लेआम। कत्लेआम कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम होगा। और यहाँ के जो आतंकी संगठन हैं वो बाकायदा इसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, ट्रेनिंग लगातार उन को दी जा रही है। यहाँ तक कि विदेशों में जाकर भी ये इस चीज़ की मालूमात कर रहे हैं कि मुसलमानों को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। स्पेन जाकर इन्होंने इसके बारे में पूरी रिसर्च की है कि मुसलमानों को किस तरीके से ख़त्म किया था स्पेन ने, वैसे ही हम भी करें। बर्मा, आपने देखा सुना होगा, म्यांमार आज के टाइम का, जिस तरीके से वहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था, वहाँ से भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की कोशिश की है और वहाँ से जुल्म की इंतहा इन्होंने सीखने की कोशिश की है। और इनको पूरा पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, चाहे आप सरकार की तरफ से देख लें या पुलिस प्रशासन की तरफ से देख लें। देखिए, ये गुंडे आतंकवादी किसी भी मस्जिद में घुस जाते हैं, मदरसों में घुस जाते हैं, किसी को भी मार देते हैं, कभी गाय के नाम पे, कभी जय श्री राम के नाम पे, ना जाने कैसी कैसी फालतू बातों को ला करके मुसलमानों को कत्ल कर देते हैं। होता क्या है? सबसे पहली बात तो इनों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, और कार्रवाई हो भी जाती है किसी 10-20 केसों में से किसी एक केस में, तो उन्हें महीने 15 दिन में 2 महीने के अंदर बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है और उन्हें से कह दिया जाता है आप जाके फिर गुंडागर्दी करें, जाके मुसलमानों को मारें, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहने वाला। ये एक ऐसा गंभीर मसला हो रहा है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें हथियार उठाना है, मारना है, किसी को पीटना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मारने से किसी भी मसले का हल नहीं होता, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अपनी हिफाजत का पूरा इंतजाम करें। अगर जो आपको कोई मारने की कोशिश करता है तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में उसको जवाब देने की पूरी तैयारी करें। अगर जो आप सोचते हैं कि तुम्हारे परिवार में से किसी को ये भगवा आतंकवादी मार देंगे तो पुलिस कानूनी कार्रवाई करके उसको सज़ा दे देगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि आप काफ़ी टाइम से देख भी रहे होंगे, जब कभी इस तरीके के वाक़यात सामने आते हैं, चाहे आप दिल्ली के दंगे देख लें या फ़िलहाल में जल्दी में झारखंड के और दंगों को देख लें, तो पुलिस प्रशासन का काम क्या था, रोल क्या था। झारखंड में तो अभी मस्जिद वालों ने वीडियो भी बाकायदा बना के भेजी हैं, वायरल करी हैं, उनमें साफ दिखाई दे रहा है कि भगवा आतंकवादियों के साथ मिलके ये खाकी वर्दी वाले भी पत्थरबाजी कर रहे हैं और गोलियां चला रहे हैं निहत्थे मुसलमानों पर। इस तरीके का गंदा खेल चल रहा है और इन्हें पूरी सपोर्ट मिल रही है इस सरकार की तरफ से। सरकार का आप जिस तरीके से रवैया देख रहे हैं कि इसका हर एक छोटा काम हो या बड़ा काम हो, ये हमेशा अपने हर काम में मुसलमानों पर नज़र रख के करती है। कोई भी काम इसका देख लें सरकार का, ये सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करती है। अब एक बेफालतू की वजह देख ली कि इतिहास के पन्नों से
इतिहास की किताबों से मुसलमानों का जिक्र ख़त्म किया जा रहा है, मुसलमानों की बातें ख़त्म की जा रही हैं। ये क्या है? इस सरकार का इन आतंकियों के लिए सपोर्ट ही तो है। सरकार ऊपर से पुश करती है और इन आतंकवादियों को, कीड़ों मकोड़ों को आगे करती है कि जाओ मुसलमानों को मारो और पीटो, तुम्हारे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ कहने वाले नहीं है। जब इतनी छूट मिल जाती है, जब किसी को ये दिखाई देता है कि मैं 10 जनों को 20 जनों को मार दूंगा तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जेल नहीं होगी, मुझे सज़ा नहीं होगी, फांसी नहीं होगी, और उल्टा हो सकता है मुझे मंत्री बना दिया जाए या नेता बना दिया जाए या कोई बड़ा पद दे दिया जाए। जब किसी के जहन में ऐसी बात बैठा दी जाएगी तो वो डरेगा क्या? वो तो खुशी खुशी 10 के बजाय और 20 को मारेगा, 50 को मारेगा। उसे दिख रहा है कि जितने ज़्यादा मारूंगा उतना ही बड़ा मुझे प्रमोशन मिलेगा। ये इस टाइम देश की सच्चाई बनी हुई है। अच्छा होगा क्या आगे चल के? देखिए, जब मुसलमानों का कत्लेआम होगा, जैसा स्पेन में हुआ, बर्मा में हुआ, ना तो बच्चों पर रहम करागा, ना ही बड़ों पर, बुज़ुर्गों पर रहम किया गया। जवानों का तो पूछो ही मत। जब बच्चों को और बूढ़ों को नहीं छोड़ा तो जवानों को क्या छोड़ेंगे जालिम। इन जालिमों ने इस तरीके से प्लानिंग बनाई हुई है और इन्हों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। हर तरीके से इन्हों को मदद की जा रही है कि मुसलमानों के खिलाफ़ बोलो, लड़ो, कत्ल करो, कुछ भी करो, तुम्हारे साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तुम्हारे ऊपर कोई कानूनी शिकंजा तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। ये इन्हों को फुल छूट दी गई है। आखिर में क्या होगा? आखिर में इन्होंने ये नहीं सोचा कि आखिर में क्या होगा। देखिए, मैं आखिर में उनको साफ साफ लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर जो कोई मुझे और मेरे परिवार को मारकर मेरे घर पर कब्जा करने के लिए, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, अगर मेरा सगा भाई मुझे मार के, मेरे परिवार को मार के, मेरे बच्चों को मार के और मेरे घर पे कब्जा करना चाहे, और फिर मेरा एक पड़ोसी आकर कहे मुझसे, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। अब मेरा पड़ोसी दबंग है, थोड़ा उसके पास ताकत है, वो मुझसे आगे कहे कि तू फिक्र मत कर, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तेरा भाई तुझसे कुछ नहीं कह सकता, मैं तुझे हाथ नहीं लगाने दूंगा और तेरे परिवार की सुरक्षा मैं करूँगा, और कुछ हो जाता है तो उसका बदला मैं लूँगा। तो ये बताइए मुझे, वो सगा भाई मेरे लिए बेहतर है या मेरा वो पड़ोसी बेहतर है? कहने का मैं सीधा सीधा आपको मतलब बताऊँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, मुसलमानों का इतना बड़े पैमाने पर कत्लेआम होगा, बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, बूढ़ों को, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, तो क्या होगा? जिनों के पास सोर्स होंगी, ताकत होगी थोड़ी बहुत मुसलमानों के पास, तो वो क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। कोशिश क्या होगी? देखिए, फिर वो हर किसी से अपनी मदद कराने की कोशिश करेंगे, हर किसी से मदद मांगेंगे। मदद किससे मांगेंगे? देखिए, पाकिस्तान से मदद मांगेंगे, चाइना से मदद मांगेंगे, अफ़गानिस्तान से मदद मांगेंगे, और वो मदद देंगे भी। आखिरकार एक इंसान जब इतने बुरे तरीके से सताया जाता है तो किसी भी अच्छे इंसान को तरस आ जाता है। जालिमों को, शैतानों को और आतंकवादियों को तरस नहीं आता। और ये मदद होगी, चाहे वो पैसा लेकर मदद करें या भाईचारे के हिसाब से मदद करें, किसी भी तरीके से मदद करें। फिर ये रोना होगा कि देखिए ये देशद्रोही हैं, हमारे देश के खिलाफ़ पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं, चाइना से मदद मांग रहे हैं, अफ़गानिस्तान से मदद मांग रहे हैं। तो क्या चुपचाप मरते रहें? अपने बीवी बच्चों को यतीम करते रहें, कत्ल करवाते रहें, अपने बुज़ुर्गों को मरवाते रहें, बहन बेटियों की इज्जतों को, आबरूओं को अपनी आँखों से उड़ते हुए देखते रहें? तो हम देशभक्त रहें। भाड़ में जाए ऐसी देशभक्ति जो मेरा सब कुछ बर्बाद कर दे। ऐसी देशभक्ति का मैं जानता हूँ और मैं सोचता हूँ और कहता हूँ, अगर जो इस तरीके से देशभक्ति साबित की जाए कि अपना बीवी बच्चों को मरवा के, कत्ल करवा के, अपनी बहन बेटी की इज्जत लुटवा के देशभक्ति मानी जाती है, तो मैं कहता हूँ किसी भी इंसान को देशभक्त नहीं होना चाहिए। हर इंसान को देशद्रोही होना चाहिए अगर जो इस तरीके का उसके परिवार के साथ, उसकी कौम के साथ कोई जालिम, कोई खबीस, कोई शैतान का बच्चा इस तरीके की साजिश करता है, तो उसको बिल्कुल उसके ही भाषा में जवाब दें
तो वो बेहतर होगा। और जब कई देश मिलकर मुसलमानों की मदद करेंगे तो आगे की कंडीशन क्या होगी, आगे चल के क्या होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये 3 देश तो पक्का कंफर्म है जो मदद के लिए आगे आएंगे ही। हो सकता है थोड़ी बहुत शर्म इन बिका हुए बंगालियों में भी आ जाए, बांग्लादेश को भी थोड़ी बहुत शर्म आ जाए, वो भी कुछ हो सकता है अपना योगदान दे दे। वैसे उम्मीद नहीं है उनसे, लेकिन फिर भी 1% हो सकता है कि उनकी आंखों में शर्म आ जाए, उनके खून में थोड़ी सी गर्माई आ जाए कि वो भी इस मसले पे हिंदुस्तान के मुसलमानों का साथ देने के लिए कुछ करने की कोशिश करें। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मकसद है, इतना सा मतलब है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम मुसलमानों को मिटा देंगे और हम फिर चैन की सुकून की ज़िंदगी जिएंगे, तो वो भूल जाएं। ये स्पेन नहीं है, ये बर्मा नहीं है, यहाँ की कंडीशन कुछ और हैं। अगर जो तुम मान लीजिए 50 मुसलमानों को कत्ल करोगे, शुरू की स्थिति बता रहा हूँ, तो आपके भी 10 तो कम से कम कत्ल किए करे ही जाएंगे। और आगे चल के क्या होगा तुम्हारे साथ, वो तुम अपने जहन में सोच भी नहीं सकते। तो प्यार से रहें, सुकून से रहें, खुद भी जिएं और हमें भी जीने दें। अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दें। जब तक ये देश सेकुलर है तब तक सेफ है। जिस दिन इस देश के अंदर अंधा कानून चालू हो गया, तलवार का जोर चालू हो गया, तो आप इतिहास भी उठा कर देख लें और वर्तमान भी उठा कर देख लें। तलवार के जोर पे, हथियारों के जोर पे अमेरिका ने अफ़गानिस्तान का एक बाल नहीं उखाड़ा। 20 साल 28 देशों की फ़ौज को लेकर उसने पूरी ताकत लगा ली और कुत्ते की तरह उसको वहाँ से भागना पड़ा। ताकत के बल पर मुसलमानों से तुम नहीं जीत सकते। प्यार से रहो, सुकून से रहो, आपसदारी बना के रहो, इस देश को आगे बढ़ाओ, प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाओ। नफ़रत फैलाओगे तो तुम्हें नफ़रत मिलेगी और उससे कहीं गुना ज़्यादा नफ़रत मिलेगी, फिर उसका आपके पास कोई हल ना होगा। सोचो, समझो और फैसला लो। शुक्रिया, बहुत बहुत।